हनुमान जी सब सुख देने वाले हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख ज्ञान प्राप्त हो, तीजा सुख मान प्राप्त हो, चौथा सुख कौन सा? धर्म कर्म पर चलना। किस पर चलना? बोलो बोलो बोलो। सतमार्ग पर चलना। ये तो हनुमान जी से ही सीख सकते। ये काम भी हनुमान जी का है। ये हनुमान जी की शरण में जाने से स्वभावता आदमी सावधान हो जाता। दुनिया में और किसी देवता को लोग डरे या ना डरे, पर हनुमान जी को जरूर डरते हैं। भैया बजरंग बड़ी बड़े खतरनाक हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मुक्का, इनकी पूंछ की कथा सबने सुन रखी है कि लंका में क्या पूंछ का चमत्कार दिखलाया, रावण का भी दिमाग हिलकर बाहर आ गया था। ऐसे खतरनाक श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी को मानने वाला सत्कर्म पर सुतः चलता है, धर्म कर्म का पालन सुता करने लगता है, उसको यह सुता ही सुख प्राप्त हो जाता। बोलो जय सिया राम। अब पांचवा सुख क्या है? संपत्ति से भरपूर, घर में माया, घर में माया। तो क्या ये हनुमान जी से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। किसको मिली? तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। ये हनुमान जी ने ही तीर चलाया था। जब पहली बार विभीषण जी लंका में मिले, प्रणाम हुआ, परिचय हुआ, विभीषण जी बोले अब आप हमें बताओ हम करें क्या? आपको राम जी के दर्शन हो गए, हमको नहीं भय। हनुमान जी बोले हमें राम जी के हो गए, पर हमें जानकी जी के नहीं भय। तो विभीषण जी बोले करें क्या? हनुमान जी बोले अदला बदली कर लो। क्या? तुम हमें जानकी जी का पता बता दो, हम जानकी जी से दर्शन कर ले, जानकी माता के, और हम तुम्हें राम जी से मिलने का पता बता देंगे, तुम राम जी के दर्शन कर लेना। विभीषण जी बोले जय हो आपकी। हनुमान जी धीरे से बोले पार्टी बदल लो। आजकल पार्टी बदलने का खेल बड़ा चलता है। हनुमान जी ने पहले ही एक चौका मार दिया था लंका में। विभीषण जी बोले कौन सी पार्टी? हनुमान जी बोले जावा लो, झंडा लगा लो, जय श्री राम। विभीषण जी बोले होगा क्या? हनुमान जी बोले हम अभी वचन नहीं दे रहे, पर बहुत बड़े पद पे पहुंचोगे, बहुत लंबे जाओगे, भविष्य तुम्हारा इसी पार्टी में है। विभीषण जी बोले तुम चलो, हम पीछे से आ रहे दुपट्टा लेकर। हनुमान जी गए, राम जी के पास आए, जानकी जी की खबर दी, विभीषण जी आए। राम जी बोले मिलना चाहिए या नहीं? हनुमान जी बोले मिल लो, नेता खतरनाक है, यही मुख्यमंत्री को गिरा सकता है, यही मुख्यमंत्री की सरकार को गिरा सकता है। राम जी भी कम जादूगर नहीं, कम दार्शनिक नहीं, कम राजनेता नहीं। राम जी ने जैसे ही देखा बोले आओ लंकेश्वर, आओ लंकेश्वर। विभीषण पीछे देखने लगा कि कहीं हमारा भाई तो नहीं आ गया, पीछे से कहीं हमारा भाई तो नहीं आ, क्योंकि लंकेश्वर तो भाई है, हम तो हैं ही नहीं। विभीषण ने पीछे देखा, राम जी से बोला किसे बुला रहे? राम जी बोले तुम्हें बुला रहे। विभीषण बोले हम तो पार्षद नहीं बन पाए, आप सीधा लंकेश्वर बुला रहे। राम जी बोले तुम कह रहे पास, हम देख रहे तुम्हें कि तुम लंकेश्वर बन रहे। अब विभीषण जी मन ही मन बोले भाड़ में गो, अब भैया कलई तप जाए ताकि हम लंका के। तो जो बची खुची कसर थी सपोर्ट देने की, वो राम जी ने ऐसी राजनीति का पंच फेंका, बोले तुम लंकेश्वर। मन में लड्डू फूटा। विभीषण ने सोचा भाई कैसे तपेगा, जल्दी मर जाए ताकि ये लंकेश्वर का वचन पूरा हो जाए। तो जो पहले कम पिटवाना था, बिल्कुल सत्यानाश करने का ठान लिया, क्योंकि लंका का राजा बनना है। और लंका के राजा विभीषण जी बन गए तो उनके पास में माल मटेरियल भी आ गया। और भैया पांचवा सुख पूरा हो गया। क्या? हनुमान जी से जुड़ने मात्र से छोटा सा, अच्छा देखो ऐसे समझो, कोई मुरादाबाद का पार्षद सीधा जाए किसी के पास हो, उसको कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधा कहने लगे आओ मंत्री जी, तब पार्षद का तो दिमाग खराब हो जाएगा, सीधा दिमाग। जैसे अभी ये मेयर आए थे यहाँ के, बैठे हैं, अब ये बैठे, देखो क्या दांत खीसा निकाल रहे हैं, जरा कैमरा करो इन पे,
ये देखो यहाँ के मेयर क्या खीसा ने। अच्छा जे जाएं दिल्ली और कोई पार्टी का अध्यक्ष कहे आइए मंत्री जी, इनका तो दिमाग ऊपर लेवल पे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री बुला रहा हो मतलब हम मंत्री बन रहे। फिर तो इन्हें चाहे गृहस्थी बेचने पड़े झंडा वही लगेगा। ऐसे ही विभीषण जी के साथ हुआ जैसा हमने अभी इनके साथ किया। फिर क्या, विभीषण जी ने रावण के अत्याचार को खत्म करवा दिया। और जो हनुमान जी से जुड़ने का 5वां सुख है सब सुख में, कौन सा? धन संपत्ति पा जाना, मान सम्मान पा जाना, वह विभीषण ने पा लिया हनुमान जी से जुड़ने मात्र से। मेरे पागलो तुम भी सुन लो, नेताजी तुम भी सुन लो, तुमको भी अगर कुछ और बनना है तो पकड़ लो। सब सुख लाए हैं तुम्हारी सरना, सब सुख लाए तुम्हारी सरना। मानो हाथ उठा करके, तुम्हें रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। संसार के 7 सुख प्रमुख हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, नारी और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। मेरे प्रियजनों, हमने आपको कुछ सुख बता दिए। इन 7 सुखों में हमने आपको माया का बता दिया, धन प्राप्त होता है, मान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम आपको 6वां सुख बता लाते हैं। 6वां सुख संसार का पत्नी और सुत आज्ञाकारी होने चाहिए। नारी सुलक्षण होनी चाहिए, सुत आज्ञाकारी होना चाहिए। कई लोगों के पति तो बड़े धर्मपरायण होते हैं, पत्नी बड़ी खतरनाक होती हैं। बोलो सीताराम। हम ज्यादा बुराई नहीं करेंगे क्योंकि हमको 3 दिन अभी यहाँ रुकना भी है। लेकिन बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते, हम उनसे कहते हैं कि एक बात बताओ, पहले तो तुम्हारी मति ठीक थी, अब खराब हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आती? बोले गुरुजी क्या बताएं, जब से श्रीमती आई तब से अपनी मति चली गई है। बोलो जय सिया राम। लेकिन हनुमान जी को मानने के बाद क्या श्रीमती की मति ठीक हो जाएगी? बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी बीच बीच में ठिकाने लगाए रहते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने वाले का घर प्रसन्न रहता है। क्यों प्रसन्न रहता है? हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं, ये सब सुख देने की सामर्थ्यता रखते हैं। तो श्रीमती की भी, किसी की भी पत्नी बहुत खतरनाक हो, हमारी कथा सुन लो, हमारी कथा ये सुन लो, क्या आप हनुमान जी के भक्त बन जाओ। महाराज जी वैराग्य धारण तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, सन्यासी तो नहीं बन जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, गृहस्थ ही रहेंगे। तो करें क्या? तुम हनुमान जी की उपासना करोगे, पूजा करोगे, नित्य नियम करोगे, हनुमान जी के चरित्र को अपने जीवन में धारण करोगे। और जब तुम्हारे अंदर पवित्रता, शुद्धता, सात्विकता भर जाएगी तो तुम्हारी पत्नी तुमको देख करके दंग रह जाएगी कि ये कितने पवित्र हैं। हम अगर कुछ गलत करेंगे तो परमात्मा हमको दंड देगा। अब वो डरने लगेगी तो वो भी तुम्हारी तरह बन जाएगी। सुलक्षणा नारी। और जब पिता ऐसा होगा तो सुत आज्ञाकारी। ये 6वें सुख में पत्नी और पुत्र हमने दोनों को लिया है, क्योंकि 7वां हमें अलग बताना है। तो सुत आज्ञाकारी क्या होगा? ये सुख है भैया। कोई धनवान हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, बहुत बड़ा मंत्री मिनिस्टर बन गया हो, मुख्यमंत्री बन गया हो, पर धर्म पत्नी खतरनाक हो, तो क्या उसका बड़ा बनना किसी काम का है? या पत्नी बढ़िया हो, नाम बहुत बढ़िया हो, बड़े आदमी हो, पर बेटा खतरनाक हो, जुआ खेलता हो, बात ना मानता हो, तो क्या उसका जीवन किसी काम का है? जीते जी नरक बन जाएगा। महाराज, हम अपने बच्चे की मति को, बुद्धि को कैसे सुधारें? एक ही उपाय है, हनुमान जी की शरण पकड़ो। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, सब सुख रहे तुम्हारी
रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। आहा, हनुमान जी की भक्ति से जो भी मंगलवार को हनुमान जी को जल चढ़ा करके, चोला चढ़ा करके हनुमान जी के चरणों तक अपने पुत्र को पिलाता है, उसकी बुद्धि सुबुद्धि हो जाती है, सुंदर मति हो जाती है, और बालक निश्चित रूप से संस्कार देने पर पिता का आज्ञाकारी बन जाता है। यह आपको छठवां सुख बता दिया। अब सातवां संसार का सुख क्या है? सुख के ऊपर के बाप का नाम है आनंद। सुख का बाप है महासुख, महासुख के बाप का नाम है आनंद, और आनंद के ऊपर है परमानंद। तो आनंद कहां मिलेगा? परमानंद के पास। परमानंद कहां मिलेंगे? परमानंद कौन है? परमानंद है राम जी। पर राम जी कहां मिलेंगे? राम जी तो सर्वत्र हैं, यत्र रामा तत्र रामा, सर्वत्र राम ही राम है। मिलेंगे कैसे? हनुमान जी के कारण। हनुमान जी के कारण क्यों मिलेंगे? राम दुआरे तुम्हारे होते न आज्ञा बिन पैसारे। राम जी परमानंद हैं, हमको आनंद चाहिए। राम जी परमानंद हैं, अब वो मिलेंगे कैसे? वो हनुमान जी के कारण मिलेंगे। हनुमान जी के कारण क्यों? क्योंकि हनुमान जी राम जी के द्वार पर रक्षक बन करके रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय जनों, जो हनुमान जी को मानता है, ये 7 सुख तो मिलते ही हैं, बचे हुए सभी सुख भी प्राप्त होते हैं। ऐसा प्रमाण प्रत्यक्ष कलिकाल में है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया, सब सुख ले तुम्हारी शरणा, सब सुख ले तुम्हारी शरणा। तुम्हें रक्षक काहू को डरना, तुम्हें रक्षक काहू को डरना। इसीलिए आज हमने इस चौपाई को लिया है। अब आपको समझ में आ गया कि हनुमान जी की जीवन चरित्र को जीवन में उतारने से क्या क्या मिलता है। समझ में आ गया? हाँ जी या ना जी तो बोल दीजिए। आ गया ना? अब किसकी शरण पकड़ेंगे हम लोग? बोलिए। वो तेरा हो गया। अच्छा, क्यों हनुमान जी की शरण क्यों पकड़ेंगे? मेरा महावीर। क्यों? जरा हनुमान जी का भक्त कौन कौन है बताइए इधर बगल में। यहां जो वीआईपी बैठे, तुम हो कि नहीं? मेरा महावीर बजरंगी जमाने से निराला है, कैसा है? जमाने से निराला है। वो तेरा है, वो मेरा है, वो तेरा है, वो मेरा है, वही अंजनी का लाला है, वही अंजनी का लाला है, वही अंजनी का लाला है। कौन? मेरा महावीर। दोनों हाथ उठाकर दोनों हाथ उठाकर गाओ। मेरा महावीर बजरंगी जमाने से निराला